We want justice. We want justice. We want justice. हमारे मांगे पूरी करो. हमारे मांगे पूरी करो. हमारी मांगे पूरी करो. DBS right. It's youth right. We want justice. We want justice. हमारी मांगे पूरी करो. हमारी मांगे पूरी करो. हाँ, तो जैसे कि हम पहले भी बताए कि ये रिगार्डिंग दीनदयाल ना उपाध्याय स्कीम का लिए हम लोग यहाँ में आया है। जैसे कि कल हम लोग बोला था 23 अक्टूबर 2024 को हम लोग बोला था कि अगर गवर्नमेंट का तरफ से अगर कुछ भी अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आने से हम लोग डेमोक्रेटिक वे में इसको आगे लेके जाएगा बोल के ना। तो इसलिए हम लोग आज एक पीसफुल धरना कर रहे हैं। तो हम लोग का मतलब किसी से भी पर्सनली किसी भी ऑफिसर या किसी भी मतलब अथॉरिटी से हम लोग का वो नहीं है। हम लोग अपना पीसफुली डेमोक्रेटिक वे में हम लोग अपना बात को मतलब रखना चाहते हैं ना। तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि मतलब हम लोग का डिमांड क्या क्या है ना। तो हम लोग का फर्स्ट पॉइंट यही रहेगा कि मतलब इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि रिजेक्शन क्यों हुआ ना। तो इन्वेस्टिगेट द रिजेक्शन प्रोसेस ना। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा यही रहेगा कि प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर रिजेक्शन ना। तो ये है कि मतलब हम लोग को क्यों रिजेक्ट किया ना, तो इसका हम लोग को जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम लोग का ये रहेगा कि थर्ड डिमांड हम लोग का ये रहेगा कि रीओपन द पोर्टल फॉर एटलीस्ट 3 days ना। तो 3 दिन का लिए इसको मतलब रीओपन करना चाहिए, क्योंकि अर्लियर मैंने कल भी बोला था कि 2023 को 5 days का लिए खोला गया था, और इस बार हम लोग सिर्फ 3 days का लिए हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं। तो अगला साल हुआ था तो इस साल क्यों नहीं हो रहा है ना। तो हम लोग का थर्ड डिमांड ये है कि रीओपन द पोर्टल फॉर 3 days ना। हम ओके ngो ऐसे ngunuक सीनियर सिटीजन गदम ओके ngunuक आतो आयो आना आबो बुपु ngो एकता एपिल गो मोरो मदुई कि नुन कातो का ही पब्लिक गद चिन कातो का ही मजब जेन्यून ना इशू गोई कारण मतलब ही गवर्नमेंट एकदम फ्लेक्सिब स्कीम गोई। ये गवर्नमेंट का एक फ्लेक्सिब स्कीम है जिसमें मतलब बेरोजगार यूथ को अपलिफ्ट करने के लिए ना, आगे बढ़ाने के लिए इसको दिया गया है। जैसे कि हमारा स्टेट में अरुणाचल प्रदेश में पर ईयर अप्रोक्स 30,000 मतलब यूथ जो ग्रेजुएट होता है। तो आप खुद सोच लो 30 का 30 गवर्नमेंट जॉब तो नहीं कर सकता ना। तो 30 का 30,000 आपका जॉब तो नहीं कर सकता है। तो हम लोग जो यूथ है, बेरोजगार यूथ है, वो मतलब एंटरप्रेन्योरशिप भी बनना चाहता है। और बहुत सारा मतलब एग्जांपल है, जैसे कि सुंदर पिचाई है जो आपका गूगल में अभी आपका ये हो के CEO हो के बैठा है। तो हमारा यूथ का अंदर इतना कैलिबर है, इतना एबिलिटी है, तो हर कोई तो जॉब करेगा नहीं सोचता है, लेकिन सोचता है कि ग्रेजुएशन करके आगे बढ़ेगा थ्रू मतलब एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू दिस स्कीम ना। तो ये दीनदयाल का थ्रू में हम लोग का जितना भी यूथ है आगे बढ़ेगा सोचता है, लेकिन डिप्राइव हुआ गया है। आप खुद देख लीजिए 2001 एप्लीकेंट से 141 को अब रिजेक्ट किया गया है। तो ये तो हम ऐसे लगता है कि मतलब कॉन्स्पिरेसी हुआ है ना, क्या हुआ है ना, कि मतलब ऑलमोस्ट मतलब 70% आपको मतलब रिजेक्ट किया गया है। उसके बाद बहुत सारा हमको फ़ोन कॉल्स भी आए और बहुत आदमी हमको बोला भी है कि मतलब GYO का क्यों मतलब इंटरवेंशन क्यों है, GYO क्यों इसमें मतलब ये इशू को क्यों टेकअप कर रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि GYO ऐसे उन्होंने अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री बोमगार गारा एंड जनरल सेक्रेटरी श्री गेकन बोजे, हमने पहले भी एक प्रेस ब्रीफिंग बिफोर ये फॉर्म फिलअप का पहले भी हमने दिया था। तो वहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट ने क्लियर कट बोला था कि अगर कहीं भी लू एंड फॉल्स, कहीं भी इनजस्टिस होने से गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन कभी भी पीछे नहीं हटेगा ना। और मैं सिर्फ ये DDSU दीनदयाल का लिए मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन विल नेवर कॉम्प्रोमाइज़ एनी इशू। हम लोग कोई भी इशू को पीछा छोड़ने वाला नहीं है रिगार्डिंग यूथ्स ना। तो यूथ्स को अगर कहीं भी डिप्राइव हुआ है, मेरा नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, हम लोग का गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन का
पेज है, यूट्यूब में भी है, फेसबुक में भी है, सोशल मीडिया में अवेलेबल है। तो सिर्फ ये दीनदयाल उपाध्याय को बोल के नहीं है। अगर यूथ को कहीं भी डिप्राइव हुआ है तो गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन हमेशा रेडी है यूथ के लिए, मतलब फाइट करने के लिए, यूथ का कोई भी इशू को टेकअप करने के लिए ना। तो ये मैं एक क्लियर कट एक मैसेज देना चाहूँगा। उसके बाद मैं यही बोलना चाहूँगा कि डिप्राइव एप्लीकेंट जो हम लोग को आके बोला है कि गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इंटरवेंशन ज़रूरी है और गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन ये इशू को टेकअप करो ऐसे बोल के, इसका रीज़न मेन यही है कि जितना यूथ है कुछ साइन करके हम लोग को दिया गया है टू द प्रेसिडेंट गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन बोल के ना। तो उसका रीज़न यही है कि सब यूथ का यही कहना है कि एटलीस्ट हम लोग को मतलब इंटरव्यू तक तो पहुंचने दो ना, इंटरव्यू तक तो पहुंचने दो। उसका बाद अगर इंटरव्यू का दरवाज़ा में पहुंच के हम लोग अगर रिजेक्ट होता है देन वी विल बी सेटिस्फाइड ना। तो दरवाज़ा तक नहीं पहुंचने से पहले ही 141 एप्लीकेंट को रिजेक्ट कर दिया। तो इसलिए हमारा यूथ बहुत ही खुद को डिप्राइव फील कर रहा है और हम लोग का प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को एक मेमोरेंडम सबमिट किया है कि आप लोग एक यूथ का एक ऑर्गेनाइजेशन है तो काइंडली आप लोग ये इशू को टेकअप कीजिए, आप लोग इंटरवेंशन करना है। तो इसलिए हम पहले भी बोल चुका है कि यूथ को अगर डिप्राइव हो रहा है तो गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन कभी भी पीछे हटने वाला नहीं है ना। तो उसके बाद मैं कॉन्सर्न मतलब अथॉरिटी को भी मैं क्लियर कट एक बात बोलना चाहूँगा कि कॉन्सर्न मतलब अथॉरिटी जो है आप वो कीजिए जिसमें आप महारत है, जिसमें आप ट्रेन हैं, क्लियर कट बात है। उसका बाद हम ऐसे गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन कन्वेनर हम वही करेगा जिसमें हम ट्रेन हैं, है कि नहीं। उसके बाद आपका हम लोग का फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन वही होगा कि हम लोग ऐसे गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे डिप्राइव एप्लीकेंट सबका राय लेके हम लोग यही एक मतलब कंक्रीट एक डिसीजन हम लोग लेके आए कि आज हम लोग एक पीसफुल धरना कर रहे हैं, उसका नेक्स्ट स्टेप हम लोग का होगा पीसफुल रैली ना, पीसफुल रैली होगा फ्रॉम मार्केट, लिकावली मार्केट से लेके डीसी ऑफिस तक हम लोग का एक पीसफुल रैली होगा। उसका बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टेप हम लोग का होगा स्ट्राइक ना, हम लोग बंद कॉल करेगा। तो इसलिए हम कंसर्न मतलब अथॉरिटी को हम नहीं चाहता कि वहाँ तक पहुँचने के लिए ना। तो 28 अक्टूबर को आज हम डिक्लेयर करता है, 28 अक्टूबर 2024 को हम लोग अगर हम लोग का बात को नहीं मानता है तो हम लोग 28 अक्टूबर 2024 को स्ट्राइक करेगा ना, बंद कॉल करेगा फॉर 24 आवर्स ना। और इसको भी आप लोग काइंडली मतलब जूम करके आप लोग दिखा देने से ठीक है ना। इसमें क्लियरली लिखा गया है कि आप पढ़ सकते हैं कि गुड इंटेंशन फॉर एग्जीक्यूशन, मतलब इसका मीनिंग यही है कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से ये मतलब जो दीदी गुड इंटेंशन फॉर एग्जीक्यूशन ना। तो ये आप सबको मालूम है स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से ये फ्लैगशिप स्कीम था DDUSY दीनदयाल, ये बहुत ही एक अच्छा स्कीम था, गुड इंटेंशन था लेकिन पुअर एग्जीक्यूशन। इसका मतलब ये हो गया कि इंटेंशन सही था लेकिन एग्जीक्यूशन कहीं ना कहीं गलत हुआ गया है ना। और मैं लास्टली यही एक जो हम लोग का ऊपर एलिगेशन आ रहा है तो उसको मैं क्लियर कट बोलना चाहूँगा कि बहुत सारा हमको फ़ोन कॉल्स आ रहा है, हम लोग को बहुत सारा ऐसे आ रहा है कि गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन क्यों इंटरवेंशन कर रहा है ना। तो ये एक क्लियर कट मैसेज है कि गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन जब भी मतलब यूथ्स का, चाहे वो किसी भी कोना में हो, चाहे वो दापोरिजो में हो, अपर सुबनसिरी में हो, चाहे वो नामसाई में हो, कहीं भी हो, तो गालो को अगर कहीं भी डिप्राइव करेगा तो गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन उसमें 100% इंटरवेंशन करेगा, है कि नहीं। कहीं भी अगर स्टेट में कहीं भी अगर गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन गालो का जितना भी यूथ है उसको अगर डिप्राइव करेगा तो गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन का इंटरवेंशन होगा ही होगा। और मैं लास्ट कंसर्न अथॉरिटी को भी मैं यही वार्न करना चाहूँगा, अगर ये टिल 28 अक्टूबर को 2024 तक अगर एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आता है
तो उन गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन डेमोक्रेटिक वे में उन जो करना है उसको रेगुलरली उन करेगा और एंटायर लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में उन 24 आवर्स उन बंद कॉल करेगा और ये हम लोग का क्लियर कट मैसेज है। और हम लोग का मतलब 100% एक मतलब इंफॉर्मेशन भी मिला गया है। जैसे कि हम लोग को अभी 5-6 एप्लीकेंट ऐसे मिला गया है जो कि मतलब कल भी मैंने बोला था कि या तो लीज एग्रीमेंट या तो ट्रेडिंग लाइसेंस ना, दोनों में से एक देना है बोला था। लेकिन जो लीज एग्रीमेंट दिया है उसको रिजेक्ट किया गया है क्योंकि आप ट्रेडिंग नहीं दिया बोल के, और जो ट्रेडिंग दिया उसको इसलिए रिजेक्ट किया गया है कि लीज नहीं दिया बोल के। लेकिन हम लोग को अभी ऐसे इंफॉर्मेशन विद एविडेंस, विद 100% एविडेंस है, उसको हम लोग शो कर देगा। आप लोग अगर चाहेगा तो हम लोग इसको मीडिया में ही शो कर देगा थ्रू द जूम डिजिटल मीडिया। तो उसमें ऐसे गया मतलब ऐसे हुआ गया है कि जो सिर्फ लीज एग्रीमेंट दिया है उसको भी सेलेक्ट किया गया है ना, तो मतलब लेकिन हम लोग को रिजेक्ट किया गया था कि दोनों का दोनों देना पड़ेगा ना। लेकिन ऐसे बहुत सारे एप्लीकेंट है जो सिर्फ एक दे उसको भी सेलेक्ट किया गया है, तो उसका हम लोग का 100% हम लोग का साथ में मतलब एविडेंस है, मतलब एविडेंस है। अगर आप लोग चाहेगा तो उसको हम लोग शो भी कर देगा ना। लास्टली कंसर्न डिपार्टमेंट को हम वही बोलना चाहते हैं कि हम लोग 28 अक्टूबर को हम लोग एक बंद कॉल करने जा रहे हैं फॉर 24 आवर्स स्ट्राइक करने जा रहे हैं। तो ऑल ओवर लोअर सियांग को हम लोग बंद करेगा। तो इसमें अगर जो भी अनटूवर्ड मतलब इंसिडेंट अगर ओकर होता है तो उसका रिस्क को कंसर्न डिपार्टमेंट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं जितना भी यूथ में है सब में गुस्सा है। तो हम लोग 28 को तो हम लोग बंद कॉल कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। तो उसमें जो भी आपका अनटूवर्ड इंसिडेंट होगा उसको मतलब कंसर्न डिपार्टमेंट ही मतलब इसका रिस्क को लेना पड़ेगा। और लास्टली हम जितना भी मेरा अतो आयो आना अबो जितना भी है सबको हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ही मतलब जेन्यून ना इशू को ही तो नून काइंडली ही इशू हम जैसे भी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। हम नमा थैंक यू सो मच। सबसे पहले थैंक यू जूम डिजिटल मीडिया जो आज हम लोग का ये पीसफुल धरना को कवरेज करने के लिए। मेरा नाम दोकर तैपोदिया है, हम भी एक एप्लीकेंट है। तो आज का हम लोग का ये पीसफुल धरना इसीलिए है कि जो हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट से एक फ्लैगशिप प्रोग्राम आता है जो दीनदयाल समबलम योजना बोल के, उपाध्याय योजना बोल के आता है, DDUSY। तो इसके चलते स्टेट गवर्नमेंट ने एवरी डिस्ट्रिक्ट में जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनको अपना एक नया बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए स्कीम को दिया गया जाता है। तो इसके चलते हमारा लोअर सियांग में भी आया। तो इसी हमारा लोअर सियांग में 201 एप्लीकेंट सबमिट किया गया, उसमें से करीब 141 एप्लीकेंट को रिजेक्ट किया गया। तो ये तो बहुत दरअसल ये बहुत गलत है, क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को एक नया स्टार्टअप करने के लिए बिजनेस दे रहे तो इतना रिजेक्ट करने से तो ये अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग कहाँ जाएगा। तो लास्ट टाइम भी हम ऐसे एप्लीकेंट सबमिट किया था, तो वही डॉक्यूमेंट्स को हम लास्ट टाइम सबमिट किया था। तो इस बार भी यही डॉक्यूमेंट सबमिट किया था लास्ट टाइम जो सबमिट किया था, पर इस बार मेरा रिजेक्ट किया गया है। तो इसके चलते हमको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ मजिस्ट्रेट और एडमिनिस्ट्रेशन का भी कुछ ह्यूमन एरर हो सकता है देखने में या कुछ करने में, क्योंकि हमारा तरफ से तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो हम जितना हो सके अपना डॉक्यूमेंट जितना एज पर रिक्वायरमेंट मांगा गया हमने सबमिट किया। तो मैं लास्टली यही अपील करना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमारा जो लिकाबली का पोर्टल है जल्द से जल्द 3 डेज़ या 2 डेज़ के लिए खोल दीजिए। अगर इसके चलते ये अगर नहीं हो पाता है तो हमारा जो टीम है वो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन में जाएंगे, जो हमारा बंद कॉल में डिक्लेयर होगा 28 को। अगर उस बंद कॉल में अगर कुछ भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो इसको हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा यहाँ में बहुत सा ऐसा जो एप्लीकेंट है बहुत काबिलियत है, तो उनको एक चांस मिलना चाहिए कि अपना एक ये
इंटरव्यू देने का मौका मिलना चाहिए। तो इसके चलते मैं यही अपील करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को 2 या 3 डेज के लिए ये पोर्टल खोला जाए। और ये थैंक यू। धरना कितना दिन चलेगा भैया? ये धरना जब तक हमारा मजिस्ट्रेट से पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक हम लोग इसको बरकरार करते रहेगा, कंटिन्यू चलते रहेगा। Good afternoon everyone. My name is Mahir Taipalia और I am also an applicant and last year भी मैंने अप्लाई किया था and ये साल भी अप्लाई किया and honestly I feel very like discouraging क्योंकि कहीं ना कहीं we feel like हम लोग एक genuine candidate है ना, तो अभी जितना भी हम लोग का यहाँ में अप्लाई किया है सब थोड़ा genuine है। आई थिंक कंसर्न डिपार्टमेंट को थोड़ा सा लाइक कंसिडरेशन करके और 1-2 दिन का एक्सटेंशन करने से अगर थोड़ा मोड़ा जो गलती हुआ है उसको भी वो लोग लाइक करेक्शन कर सकेगा। आई थिंक दूसरा डिस्ट्रिक्ट लोग अभी तक खोला हुआ है, तो हम लोग का यही एक हम्बल रिक्वेस्ट टू द कंसर्न अथॉरिटी दैट थोड़ा सा लाइक एक्सटेंशन करने से हम लोग के लिए थोड़ा सा और एनकरेजमेंट होगा। मे बी वही हम लोग का वही रिक्वेस्ट है जो कंसर्न अथॉरिटी को थोड़ा कंसिडरेशन करके और 1-2 दिन का एक्सटेंशन करने से बहुत ही लाइक वी विल बी वेरी थैंकफुल। और क्या पता जो डिप्राइव्ड कैंडिडेट है उसमें से अगर आप इंटरव्यू लेता भी है तो फर्दर जो फ्यूचर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक एंटरप्रेन्योर बन के निकल भी सकता है। तो इसलिए हम लोग का तरफ से ऐसा बस हम्बल रिक्वेस्ट है अथॉरिटी को टू extend the portal. Thank you. Good afternoon. Thanks Zoom Digital Media. एक्चुअली हम भी एक यहाँ का विक्टिम है जो आपका ट्रेडिंग लाइसेंस या एक चेक लिस्ट का ये में, तो चेक लिस्ट तो वैसे हम यहाँ में सबमिट किया था, तो अभी उसको रिजेक्ट कर दिया। तो हम जो चेकलिस्ट जो कल का भी जो बोला कि चेकलिस्ट और ये का ट्रेडिंग लाइसेंस दोनों में से एक, तो हम भी ट्रेडिंग लाइसेंस को दिया, देने के बाद फिर भी मेरा रिजेक्शन आ गया। तो मेरा एक साथ में एक दोस्त था, वो भी साथ में, हम दोनों एक ही DPR से लेके साइबर में एक ही साथ ये किया है। तो ऐसा हो के उसका ये हो गया, उसको मिल गया, उसका सेलेक्ट हो गया, मेरा रिजेक्ट हो गया। तो बस मेरा यही अभी अपील है कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है एटलीस्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जिसके लिए ये दीनदयाल बनाया गया है, एटलीस्ट उसके लिए मोटिवेशन आप मोटिवेट करना है। कोई हमें पॉलिटिक्स लेके ग्राउंड में ये नहीं करना है। तो मेरा इतना ही दिल से और गलोब जब रहेंगे तकाम हो रमरो बांगो हो केरेना आना बो आज गद्दे बुपे हगरम इजाग हिमचिन मजा के सिंसर पे लास्ट होका मजा ही मुनुक लगा बे मुनुक फ्यूचर लगा बे। अगर मुन के फ्यूचर में इजाग मुन हम बे हक बोलो मुन के रिजेक्शन इजाग हक लो मुनुक फ्यूचर है स्पॉइल था दो अगले अब ngok एकता हम्बल रिक्वेस्ट ngok हो अनब गद्दा अचब गद्दा नुनचिनानी काजू तो का ओके नुनचिनानी मुनम सात जीत का नुनम इजा मुनम सात जिकुमा बोल ये चिन सात जिन कामा ओके लास्टली अगे एडमिनिस्ट्रेशन हम कम ngom दु का सर नुनचिन एटलीस्ट मुनम यूथ गद्दा मोटिवेट जिला का मोटिवेशन जिला का हम भाई बुक पे हम रिजेक्ट इजा कान में आउट ऑफ 141 को रिजेक्ट ला तो एटलीस्ट मुनम इंटरव्यू यो लगा गुन खोदू इंटरव्यू यो लगा गुन जिली दो क्योंकि गुन एक्सपीरियंस को चिंच कार है लेट देम हो कैंपेन में कब इंटरव्यू को चिंच जिनाम को काबू गुन एक हैक लगा है गुन एक्सपीरियंस लगा है अब मैं क्या करूँ ओके मोचिन मजा दुख दो प्लस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यही एक मेरा गुजारिश रहेगा कि एटलीस्ट 2 डेज तक पोर्टल को खोल दीजिए ताकि जो गलती है उसको सुधारा जाए और हमेशा मोटिवेट करना है। जो यहाँ में अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है वो सबको मोटिवेट करना है। माय नेम इज़ लुकजुम कार्लो एंड मेरा पॉइंट है कि ये अनफेयर इन सिलेक्शन प्रोसेस ट्रेडिंग लाइसेंस और वो
लीज एग्रीमेंट का। तो वो लोग डॉक्यूमेंट्स में बोला गया है कि बिजनेस प्रूफ के लिए मांगा गया है कि ट्रेडिंग लाइसेंस या तो वो लीज एग्रीमेंट ना, तो ट्रेडिंग लाइसेंस दिया गया था तो उसमें रिजेक्ट किया गया है। पता नहीं चल रहा है कि किस कारण से हम लोग को रिजेक्ट किया गया है। अभी तक भी पता नहीं चला आप लोगों को क्या कारण के लिए रिजेक्ट किया है? वही है कि हम लोग को लीज एग्रीमेंट नहीं दिए उनके। फिर वो लीज एग्रीमेंट नहीं होगा तो ट्रेडिंग लाइसेंस तो बनता नहीं है कि नहीं। ये हम लोग का सबका डिमांड है कि वो पोर्टल को 3 दिन के लिए खोला जाए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ मीतर दुर्ची। तो आज हम भी हम लोग का दोस्त लोग का साथ में आया है। क्यों बोलने से एज ए कैंडिडेट हमको भी ऐसा फील हो रहा है कि डिप्राइव किया गया है। क्यों बोलने से डॉक्यूमेंट्स हम लोग का क्लियर था। मेरा में प्रॉब्लम ये आया था कि ट्रेडिंग लाइसेंस को हम दे चुका है लेकिन लीज एग्रीमेंट नहीं दिया करके। लीज एग्रीमेंट नहीं होगा तो वो तो ऑब्वियसली वो सब बोला है, लेकिन हम भी फिर से रिपीट कर रहे हैं ये बात को। लीज एग्रीमेंट नहीं होने से आपका वो ट्रेडिंग लाइसेंस तो निकलेगा नहीं। तो उसके बाद में ऐसे सुनने में भी आया है जिसका ओन लैंड है उसका खुद का एलपीसी हो और ऐसा होने से ही वो लोग को देता है बोल के। तो ऐसा होने से हम लोग कहाँ जाएगा यूथ्स लोग। तो बाकी जो अभी हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, जो करेगा सोचता है, हम लोग तो कहाँ जाएगा, है कि नहीं। अपना डिस्ट्रिक्ट में ही हम लोग को ऐसा डिमोटिवेट हो गया। अभी फर्स्ट में जब सुना था कि हाँ गवर्नमेंट का थ्रू हम लोग के लिए यूथ के लिए, स्पेशली यूथ के लिए ऐसा निकला है, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हो रहा था कि हाँ कुछ करेगा आगे। हम लोग को भी स्टेबल होना है, सब जैसे हो रहा है हम लोग को भी स्टेबल होना है, अपना लाइफ में कुछ करना है। तो ऐसे में अगर हम लोग भी अगर ऐसा ही हम लोग को सिलेक्ट हो, कुछ भी करने से पहले इंटरव्यू तक पहुंचने ही नहीं दिया और डायरेक्ट हम लोग को रिजेक्ट कर दिया, तो हम लोग का भी एक बहुत डायरेक्ट डिमोटिवेट हो जाता है कि हम लोग क्या करेगा लाइफ में आगे जाके। पढ़ लिया लेकिन हर कोई तो जॉब नहीं कर सकता है, किसी को तो बिजनेस भी करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा अपना लाइफ को स्टेबल करने के लिए। तो ऐसे में हम लोग अभी सर से हम लोग हम्बली रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग को जैसे भी एटलीस्ट 3 डेज़ के लिए, क्योंकि 1 डे 2 डे में सबको कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो एटलीस्ट 3 डेज़ खोल देने से हम लोग क्या करेगा, हम लोग का जो करेक्शन करना है हम लोग उसको कर लेगा। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग का साथ में जो डाला गया था एक ही डॉक्यूमेंट्स डाल के उसका भी हो गया, तो हम लोग का भी होना चाहिए था। एटलीस्ट हम लोग को दिखाई हम लोग का ग्राउंड्स क्या है जहाँ में हम लोग को रिजेक्ट किया गया है ना। तो अभी हम लोग को ऐसे सुनने में भी आया है जो ऑलरेडी स्टेबल है, जो ऑलरेडी स्टेबल होके बैठा हुआ है, उसका वाइफ को दिया जा रहा है। तो हम लोग एज ए मतलब एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग जो करना चाहते हैं तो हम लोग कहाँ पे जाएगा। अपना डिस्ट्रिक्ट में ही जब हम लोग को इतना ऐसा कुछ भी इंटरव्यू, तो एटलीस्ट हम लोग इंटरव्यू तक पहुँचने से भी हम लोग को कुछ कर पाना नहीं पाना वो बात का बात है। अगर हम लोग सही से नहीं कर पाता है तो हम लोग को रिजेक्ट कर दिया वो बात अच्छा ही है। तो हम लोग को भी एक सेटिस्फाई रहेगा कि हाँ हम लोग कोशिश किया है लेकिन हम लोग नहीं कर पाया है। लेकिन कोशिश भी करने नहीं दिया, डॉक्यूमेंट्स भी सही है लेकिन उसमें रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये हम लोग के लिए बहुत एक बड़ा डिमोटिवेट हो रहा है। जो हम लोग कुछ यूथ्स लोग जो करना चाहता है, कुछ आगे लाइफ में जाके स्टेबल होना चाहता है, तो उसके लिए हम लोग सर से हम्बली रिक्वेस्ट करता है कि जैसे भी करके हम लोग को एटलीस्ट 3 डेज़ के लिए पोर्टल को फिर रीओपन करवा दीजिए कि हम लोग भी एटलीस्ट हम लोग को चांसेस दे दीजिए कि चांस दीजिए कि हम लोग भी कुछ कर पाए। और एटलीस्ट हम लोग को देखिए कि हम लोग कहाँ कर पाता है या नहीं कर पाता है ना।